Hello students, welcome to ICT Virtual Classroom. I am your English mentor रोहित. स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से क्लास में. हम पढ़ रहे थे क्लास 7 का चैप्टर 1 के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस किए थे, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे. लेट्स मूव टुवर्ड्स स्मार्ट बोर्ड. चलिए स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में देखा था, हमने एक लास्ट क्वेश्चन किया था, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस. हमें एक सेंटेंस दिया है, उसको कंप्लीट करना था. ठीक है. अब यहाँ पर बोला है द यूज ऑफ एन एक्सक्लेमेशन मार्क एट द एंड ऑफ द लाइन. देख सकते हैं इट कुडंट बी द रिवर एक्सप्रेसिस. क्या एक्सप्रेस करता है? जानवी ने जब बोला, जानवी को क्या था, आवाज आ रही थी, कुछ बोल रही थी उससे, तो जानवी को लगता है इट कुडंट बी द रिवर, ये नदी नहीं हो सकती है. ठीक है. तो इसमें हमने बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्टली उसको क्या कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है. एक्साइटमेंट आपको बताया था. एक्साइटमेंट क्या होता है? उत्सुकता. ठीक है. किसी चीज को लेके, जैसे मैंने बताया था, आप किसी बर्थडे सेरेमनी को लेके हो सकते हैं, या फिर किसी पार्टी को लेके एक्साइटेड हो सकते हैं. आपके एग्जाम बहुत अच्छे हुए हैं, आप अपने मार्क्स को लेके एक्साइटेड हो सकते हैं, अपनी क्लास में पोजीशन, स्कूल में अपनी पोजीशन को लेके एक्साइटेड हो सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है हेजिटेशन. हेजिटेशन आप सभी को पता है, हेजिटेशन होता है झिझक, या फिर जब हमें क्या है, जब हम फर्स्ट टाइम स्कूल जाते हैं. ठीक है. तो स्कूल में क्लासरूम में जाने से पहले हमें थोड़ा सा एक डर जैसा लगता है अंदर से कि वहाँ क्या होगा, क्या चीजें होंगी. ठीक है. तो वो होता है हमारा हेजिटेशन. एक्साइटमेंट को हम लिख सकते हैं उत्सुकता. ठीक है. हेजिटेशन हमारा हो जाता है झिझक, या फिर किसी चीज को लेके थोड़ा सा जैसे डर सा रहता है अंदर से हमें, वो होता है हमारा एजिटेशन. और इरिटेशन होता है, इरिटेशन होता है चिढ़. ठीक है. या कोई आपको कंटिन्यू किसी चीज पे परेशान कर रहा है, आप बोलते हैं ना कि इरिटेट मत करो. ठीक है. इरिटेशन होता है यानी चिढ़ जाते हैं जब. और डिसबिलीफ होता है जिस पे क्या है, भरोसा नहीं होता. तो आप एक बार देखिए इनमें से क्या हो सकता है हमारा करेक्ट ऑप्शन. इन चार ऑप्शन में से जो हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क है वो हमारा होता है ऐसे, ये जो बना हुआ है ना, आप सभी देख सकते हैं, ऐसा हमारा बना हुआ है, ये वाला मार्क रिवर के बाद हमारा. तो ये क्या एक्सप्रेस कर रहा है, यानी जानवी ने एक जो बोला है इट कुडंट बी द रिवर, जानवी बोलती है कि ये नदी तो नहीं हो सकती. ठीक है. तो किसको डिनोट कर रहा है या फिर क्या बता रहा है वो? डिसबिलीफ होता है जिस पर भरोसा नहीं होता. ठीक है. जिस पर भरोसा न हो. तो आप सभी को पता है. ठीक है. जानवी बोलती है इट कुडंट बी द रिवर, ये नदी तो नहीं हो सकती, यानी जानवी को भरोसा ही नहीं हो रहा है. ठीक है. तो हमें यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डिसबिलीफ. इस सेंटेंस में हमें एक्साइटमेंट तो नहीं दिखा, ना ही हेजिटेशन दिखा, ना ही इरिटेशन दिखा. तो ये हमारे ऑप्शन क्या होंगे, इनकरेक्ट है. करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, डिसबिलीफ. नेक्स्ट क्वेश्चन है, choose three qualities of the river highlighted in the extract from the words in the box given below. यानी जो हमारा क्या है, ये हमें वर्ड्स गिवन है, अफेक्शनेट, फॉरगिविंग, थॉटफुल, इम्पेशेंट, काइंड हार्टेड. तो इनमें से हमें बताना है कि जो रिवर है उसमें कौन कौन सी क्वालिटीज थी. ठीक है. तो देखिए आप सभी एक बार, अफेक्शनेट होता है किसी चीज को लेके क्या होना, अफेक्शन सुना होगा आपने. अफेक्शन होता है किसी से, जैसे जो चीजें हमें अच्छी लगती हो.
ठीक है। फॉरगिविंग हो गया, माफ करना, ठीक है। थॉटफुल मतलब जो क्या है, सोचता है किसी के बारे में। और नेक्स्ट है हमारा इम्पेशेंट। इम्पेशेंट का मीनिंग होता है जिसके अंदर धैर्य नहीं है, या जो क्या कर सकता है, जिसे वेट नहीं कर सकता किसी चीज को लेके। बोलते हैं ना कि इम्पेशेंट हो रहे हैं बहुत ज्यादा, तो इम्पेशेंट का मतलब होता है कि धैर्य नहीं रखना किसी चीज को लेके। और काइंड हार्टेड हो गया हमारा, आप सभी को पता है काइंड मतलब होता है दयालु, यानी जो क्या है, जिसका हृदय बहुत दयालु है, यानी जो बहुत दयालु है, दूसरों के बारे में सोचता है, ठीक है। तो आप बता सकते हैं नदी में कौन कौन सी क्वालिटीज थी। एफेक्शनेट थी, ठीक है, क्योंकि वो जानवी को बोलती है कि आप क्या है, आप आते बाद में भी क्या है, आते रहना मुझसे मिलने, ठीक है। उनको एक लगाव सा हो गया था जानवी से। तो एफेक्शनेट है, थॉटफुल है। थॉटफुल है इसीलिए जानवी को क्या करती है, वो इनकरेज करती है कि आपको स्कूल जाना चाहिए, स्कूल जाने के लिए ट्राई करना चाहिए। और काइंड हार्टेड भी है, ठीक है। ये क्वालिटीज हैं रिवर की। एक बार जल्दी से क्विकली इसको नोट डाउन कर लीजिए, देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चलिए, कर लिया होगा सभी ने नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैन आई डू समथिंग, आस्क्ड जानवी। तो जानवी नदी को बोलती है, कैन आई डू समथिंग, क्या मैं कुछ कर सकती हूँ, क्या मैं भी कुछ कर सकती हूँ। वेल इट्स अप टू यू, सेड द रिवर। तो रिवर बोलती है, हाँ बट ये क्या है, इट डिपेंड्स ऑन यू, यानी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। वेल इट्स अप टू यू, नदी का रिप्लाई था। सीम्स टू मी लिटिल गर्ल्स कैन डू एज मच एज लिटिल बॉयज। तो नदी रिप्लाई करती है कि मुझे तो लगता है कि जो लिटिल गर्ल्स हैं वो लिटिल बॉयज के बराबर ही काम कर सकती हैं, यानी लिटिल बॉयज जो काम कर सकते हैं, छोटे लड़के जो काम कर सकते हैं, वही काम छोटी लड़कियां भी कर सकती हैं। दे स्विम एज फास्ट एज लिटिल बॉयज। तो जो छोटी लड़कियां हैं वो भी क्या है, छोटे लड़कों की तरह ही तेज तैर सकती है। स्विम होता है तैरना, ठीक है। यू जस्ट स्लिप अलोंग वन मॉर्निंग एंड सिट देयर इन द स्कूल। तो क्या है, नदी ने जानवी को बताया कि आप क्या करो, एक मॉर्निंग उठो और स्कूल में जाके बैठ जाओ, सिट देयर इन द स्कूल एंड लिसन टू व्हाट्स गोइंग ऑन। वहां जाकर सुनो कि क्या चल रहा है। एंड मे बी द टीचर विल लेट यू स्टे। ऐसा भी हो सकता है कि जो स्कूल टीचर हैं वो आपको क्या करें, स्कूल में क्लासरूम में बैठने दें। आई कुडंट गेस्ड जानवी। तो गैस होता है बिल्कुल डरा हुआ सहमा हुआ सा जैसे। तो जानवी बोलती, आई कुडंट, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती। आई कुडंट, मैं नहीं कर सकती। दे वुड स्केयर मी, वो मुझे क्या है, डांटेंगे। दे वुड चेज मी आउट, वो मुझे क्या करेंगे, क्लास से भगा देंगे या क्लास से बाहर कर देंगे, ठीक है। तो अब हमारे क्वेश्चन से आगे, कंप्लीट द सेंटेंस विद एन अप्रोप्रिएट रीजन। अप्रोप्रिएट होता है जो करेक्ट होगा, ठीक है, जो उसमें फिट बैठ रहा होगा। हमें क्या करना है, कंप्लीट करना है सेंटेंस को करेक्ट रीजन के साथ, जो ऊपर हमें पैरा गिवन है उसके अकॉर्डिंग। अकॉर्डिंग टू द रिवर देयर वाज नो डिफरेंस बिटवीन गर्ल्स एंड बॉयज बिकॉज। नदी ने बोला है, नदी के अनुसार, नदी जैसे बोलती है, देयर वाज नो डिफरेंस बिटवीन
गर्ल्स एंड बॉयज बिकॉज। अब हमें रीजन बताना है कि क्या रीजन हो सकता है इसका, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा होगा, आप सभी ने देखा है, ठीक है। इसमें कौन सा आप चेक करिए पैरा में कहाँ पर हमारा ऐसा गिवन है जो क्या बता रहा है कि जो लिटिल गर्ल्स हैं वो भी लिटिल बॉयज के बराबर काम कर सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, ठीक है, तो आपको दिखेगा यहाँ पर नदी बोलती है, क्या बोलती है, लिटिल गर्ल्स कैन डू एज मच एज लिटिल बॉयज, दे स्विम एज फास्ट एज लिटिल बॉयज। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, अकॉर्डिंग टू द रिवर देयर वॉज नो डिफरेंस बिटवीन गर्ल्स एंड बॉयज बिकॉज दे कैन डू द सेम थिंग्स लाइक स्विम एज फास्ट। यानी जो लिटिल गर्ल्स हैं वो भी क्या है, लिटिल गर्ल्स और बॉयज में कोई डिफरेंस नहीं है। जो काम छोटे लड़के कर सकते हैं, लिटिल बॉयज कर सकते हैं, वही काम लिटिल गर्ल्स भी कर सकती हैं। और जैसे कि बताया हुआ है लाइक स्विम एज फास्ट, यानी जितना फास्ट छोटे लड़के स्विम कर सकते हैं उतना ही छोटी गर्ल्स भी स्विम कर सकती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। तो अब हमें बताना है जो हमें स्टेटमेंट गिवन है वो ट्रू है और फॉल्स है, ठीक है। द रिवर encourages Janvi to have faith in herself and fulfill her desire to go to school। तो सेंटेंस का मीनिंग क्या होगा, द रिवर इनकरेज, इनकरेज होता है किसी को हौसला देना, ठीक है। आप लोग भी क्लास में हैं, आपको भी क्या है, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपको कोई बोले टीचर्स हैं आपके, आपके क्लासमेट हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपको इनकरेज करें किसी चीज़ को लेके कि आप भी क्या है बहुत अच्छा कर सकते हो, ठीक है। तो उस चीज़ से क्या होगा, आपको अंदर से एक कॉन्फिडेंस आएगा उस काम को करने के लिए, वो होता है हमारा इनकरेज। तो रिवर इनकरेजेज जानवी टू हैव फेथ इन हर सेल्फ एंड फुलफिल हर डिजायर टू गो टू स्कूल। डिजायर होता है इच्छा, जो उसका क्या है स्कूल जाने का ड्रीम था, डिजायर था, वो चाहती थी स्कूल जाना। तो अब बोला गया है द रिवर इनकरेजेज जानवी टू हैव फेथ इन हरसेल्फ, खुद पे क्या है, जानवी को खुद को इनकरेज करना पड़ेगा, हौसला देना पड़ेगा। एंड हैव फेथ इन हरसेल्फ, खुद पे भरोसा करके, एंड फुलफिल हर डिजायर टू गो टू स्कूल, और अपना क्या है स्कूल जाने के सपने को, अगर इच्छा को, स्कूल जाने की जो इच्छा है उसको पूरा करना है। तो ये आंसर ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ट्रू है या फॉल्स है बताएंगे आप। द रिवर इनकरेजेज जानवी टू हैव फेथ इन हरसेल्फ, रिवर ने ऐसा बोला था कि आप खुद पर क्या करो, भरोसा रखो, एंड फुलफिल हर डिजायर टू गो टू स्कूल। तो आप सभी बता सकते हैं कि ये क्या है, ये हमारा ट्रू होगा, ठीक है। क्यों ट्रू है, रीजन है उसका, इट टेल्स हर टू ट्राई स्कूल एंड ट्रस्ट हर सेल्फ। तो रिवर बोलती है उसको कि आप ट्राई करो, आप स्कूल जा पाओगे, ठीक है, ट्राई करोगे तो स्कूल जा सकते हो। नेक्स्ट है हमारा, चलिए फर्स्ट टू नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, देन हम नेक्स्ट की तरफ चलेंगे, ठीक है। इन दो को नोट कर लीजिए, फर्स्ट पार्ट और सेकंड को नोट कर लीजिए, तब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। चलिए नोट कर लिया होगा सभी ने, नेक्स्ट देखते हैं इसका। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस, हमने करेक्ट ऑप्शन चूज करना है सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। व्हेन द रिवर सजेस्ट दैट जानवी शुड स्लिप अलोंग, इट मीन्स दैट शी शुड मूव। तो बोला गया है व्हेन द रिवर
suggest that Janvi should slip along. It means that she should move. अब slip along का क्या मतलब होगा, ठीक है, उसको कैसे मूव करना है क्लास में नदी ने उसको बताया था। तो आप सभी देख के एक बार चेक करिए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। ठीक है, स्लिप अलोंग देखते हैं। स्लिप अलोंग होता है जैसे हम लोग क्या है, खिसकते हैं ना सीट पे बैठे बैठे भी। अगर आप किसी सीट पे एक कॉर्नर पे हो, आपको दूसरे कॉर्नर पे शिफ्ट होना हो, तो आप खिसकते हुए जाते हो, तो वो होता है हमारा स्लिप अलोंग। तो क्या मीनिंग हो सकता है इसका? क्विकली मतलब आप सभी को पता है, बहुत तेजी से। कैजुअली मतलब नॉर्मल, जैसे हम कैजुअल वे में बोलते हैं, ठीक है। क्वाइटली होता है बिल्कुल शांत होते हुए। और नेक्स्ट है हमारा कॉन्फिडेंटली, ठीक है। तो अब जानवी कैसे अपनी क्लासरूम में लास्ट रो में जाके बैठ गई थी, कैसे बैठी थी ये बताएंगे आप सभी। कैजुअली तो नहीं बैठी थी, ठीक है, क्विकली भी नहीं गई थी वो, कॉन्फिडेंट भी नहीं थी, क्योंकि घबरा रही थी वो स्कूल जाने के लिए, ठीक है। उसने बोला कि मुझे क्या करेंगे टीचर्स, जाने नहीं देंगे क्लास में, क्लास से भगा देंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्वाइटली। क्वाइटली मतलब बिल्कुल चुपके से धीरे से खिसक खिसक के वो क्या करती है, डोर से होते हुए खिसक के लास्ट रो में बैठ जाती है। नेक्स्ट है, व्हाट डज द रिपीटेशन ऑफ द फ्रेज आई कुडंट टेल अस। अब रिपीटेशन है आई कुडंट, बोलती है ना कि जब नदी ने बोला जानवी को कि आप क्या करो, स्कूल जाना चाहिए आपको, तो जानवी क्या है, दो बार रिपीट करती है आई कुडंट, ठीक है। तो आई कुडंट हमारा यहाँ पर क्या बता रहा है, आई कुडंट मतलब नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, ठीक है। तो आप सभी इसका बताएंगे। जानवी क्या थी, बहुत घबराई हुई थी, स्कूल जाने के लिए घबरा रही थी। बोला उसने कि क्या है, अब मैं बहुत बड़ी हो गई हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा स्केयर्ड एंड अनश्योर। स्केयर्ड होता है थोड़ा सा डरा हुआ, सहमा हुआ, यानी जब भी हम भी जब फर्स्ट टाइम स्कूल जाते हैं तो थोड़ा सा हमें भी क्या होता है, डर होता है, कॉन्फिडेंस नहीं आता कि अंदर स्कूल में क्या होगा कैसा होगा, थोड़ा सा डरे रहते हैं, श्योर नहीं रहते किसी चीज को लेके। तो हो गया हमारा स्केयर्ड एंड अनश्योर। चलिए इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए यहाँ तक क्लियर होगा, आई होप सभी को समझ में आ रही होंगी चीजें। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हमें कुछ क्वेश्चंस गिवन है, हमने क्या करना है, आंसर करना है उनको। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई डज द राइटर डिस्क्राइब different aspects of nature in great detail at the beginning of the story. Why do you think the writer does this? तो क्वेश्चन बोल रहा है हमें, व्हाई डज द राइटर डिस्क्राइब डिफरेंट एस्पेक्ट, एस्पेक्ट होता है पहलू, ठीक है, डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ नेचर इन ग्रेट डिटेल, बहुत डिटेल में क्या है, नेचर का जो एस्पेक्ट है वो दिखाया हुआ है एट द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी, स्टोरी के शुरुआत में। वाई डू यू थिंक द राइटर डज दिस, आपको क्या लगता है कि राइटर ने ऐसा क्यों किया होगा, या फिर आप क्या सोचते हो राइटर ने ऐसा क्यों लिखा है। चलिए देखते हैं आंसर। द राइटर डिस्क्राइब्स द किंगफिशर्स ब्लू विंग्स। तो जो राइटर है, हमने देखा था जानवी के पास में जो लेफ्ट साइड को एक किंगफिशर बर्ड थी जो ऊपर से उड़ते हुए सीधे क्या है, नदी में जा रही थी। तो वही है, द राइटर डिस्क्राइब्स द किंगफिशर्स ब्लू विंग्स। तो जो राइटर है उसने डिस्क्राइब किया किसको, किंगफिशर के ब्लू विंग्स को। द ग्रीन लेजर्ड, जो ग्रीन लेजर्ड थी, ठीक है, लेजर्ड होता है छिपकली। एंड द फ्लोइंग रिवर टू क्रिएट अ ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ नेचर। तो जो क्या है, फ्लोइंग रिवर, जो नदी तैर रही है, उसका क्या है,
एक बहुत ही ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल होता है बहुत सा सुंदर, क्या कर रहा है, ये सब हमारा क्या है, ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ नेचर को शो कर रहे हैं। एंड टू शो जानवीज डीप लव फॉर इट, और इसमें क्या शो हो रहा है, जानवी का डीप लव, किसको लेके, नेचर को लेके। These details make the story more enjoyable and also hint that the river is special. तो ये जो छोटी छोटी डिटेल्स हैं वो क्या बता रही हैं, स्टोरी को क्या है, इंजॉयबल बना रही हैं। एंड ऑल्सो हिंट दैट द रिवर इज स्पेशल, और ये भी बता रही हैं कि जो रिवर है वो बहुत ही स्पेशल है। वो एज अ ह्यूमन, मतलब जैसे किसी को समझाते हैं, कोई इंसान किसी को समझाता है, वैसे ही रिवर क्या कर रही है, जानवी को समझा रही है, बता रही है चीजें कि आप क्या कर सकते हो, स्कूल जाने के लिए ट्राई करो, जो भी आपके क्वेश्चंस है वो वहाँ पे क्या हो जाएंगे, उनका आंसर आपको मिलेगा। इनकरेज करती है ना जानवी को। द राइटर यूजेज दिस इमेजनरी to capture our interest and to connect Janvi closely with her surrounding. तो राइटर ने ऐसा क्यों किया है, द राइटर यूजेज हिज इमेजनरी टू कैप्चर आवर इंटरेस्ट, जो राइटर है उसने हमारा जो क्या है, इंटरेस्ट को कैप्चर करने के लिए, एंड टू कनेक्ट जानवी क्लोजली विद हर सराउंडिंग, तो जानवी को अपनी सराउंडिंग से कनेक्ट करने के लिए, क्लोजली कनेक्ट करने के लिए ऐसा लिखा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड द रिवर नो सो मच अबाउट जानवी। तो अब हमें बोला गया है नदी को, रिवर को जानवी के बारे में इतना सब कैसे पता था। ठीक है, आंसर है द रिवर न्यू, न्यू है हमारा नो का सेकंड फॉर्म। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा नो यूज हुआ है, KNOW, नो मतलब होता है जानना। ठीक है, उसी की सेकंड फॉर्म है या फिर पास्ट फॉर्म बोल सकते हैं, वो है हमारा KNEW, न्यू। द रिवर न्यू अ लॉट, अ लॉट मतलब बहुत सारा। ठीक है, नदी को बहुत कुछ पता था, बिकॉज क्योंकि जानवी विजिटेड इट ऑलमोस्ट एवरी डे, जानवी क्या है, ऑलमोस्ट एवरी डे विजिट करती थी रिवर के पास, शेयरिंग हर थॉट्स एंड फीलिंग्स। तो जानवी है वो जाकर रिवर से अपने थॉट्स और फीलिंग्स को शेयर करती थी। इट ऑब्जर्व्ड हर क्लोजली एंड noticed that she was not afraid of lizard or any other creatures. तो इससे क्या पता चलता है, इट ऑब्जर्व्ड हर क्विकली, ऑब्जर्व करना मतलब क्या है, किसी चीज को बिल्कुल बारीकी से देखना, क्लोजली, एंड noticed that she was not afraid of lizard or any other creature. तो क्या है, जानवी क्या है, लेजर्ड से नहीं डरती है, और अदर क्रिएचर होते हैं जो भी हमारे क्या हैं, जो भी चीजें हैं हमारी नेचर में, ठीक है, उनसे जानवी नहीं डरती है। तो आप इनको दोनों क्वेश्चंस को क्विकली नोट डाउन कर लीजिए, देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चलिए क्वेश्चंस नोट कर लिए होंगे आपने, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, Janvi says, and I am so old now, they'll never let me go. What can you infer about Janvi and the school from this line? तो जानवी ने बोला है, जानवी सेज, जानवी बोलती है, क्या बोलती है जानवी, एंड आई एम सो ओल्ड नाउ, अब मैं क्या है, बहुत बड़ी हो गई हूँ, दे विल नेवर लेट मी गो, वो मुझे नहीं जाने देंगे। व्हाट कैन यू इन्फर अबाउट जानवी एंड द स्कूल फ्रॉम दिस लाइन, इस लाइन से आप सभी क्या है, आपको क्या लगता है कि जानवी ने ऐसा क्यों बोला होगा। ठीक है,
इन्फर का मीनिंग होता है इसका आप क्या रीजन दे सकते हैं, ठीक है, या ऐसा क्यों बोला होगा। तो क्या होगा हमारा आंसर, जानवी थिंक्स सी इज टू ओल्ड, ऑलमोस्ट 10। जानवी क्या है, अब बड़ी हो गई थी, ऑलमोस्ट 10 साल की हो गई थी, टू स्टार्ट स्कूल। तो जब स्कूल, आप सभी को भी पता है स्कूल जाने की जो एज है हमारी कितनी होती है, हम 3 इयर्स में 4 इयर्स में स्कूल जाने लग जाते हैं, बट जानवी 10 ईयर की हो गई है, तो इसलिए क्या है, वो बोलती है आई एम सो ओल्ड नाउ। तो आंसर है हमारा, जानवी थिंक्स इज टू ओल्ड टू स्टार्ट स्कूल, अब वो स्कूल जाने के लिए क्या है, बहुत बड़ी हो गई है। एंड सी वरीज दैट हर फैमिली और द स्कूल माइट नॉट अलाउ ओल्डर चिल्ड्रन टू ज्वाइन। तो हो सकता है कि उसकी जो फैमिली है और स्कूल है, जो ओल्डर चिल्ड्रन है उनको अलाउ ना करे स्कूल ज्वाइन करने को। शी फील्स एज इफ शी हैज ऑलरेडी मिस्ड हर चांस। तो उसको ऐसा लगा कि अब मैं बहुत बड़ी हो गई हूँ, मैंने स्कूल जाने का चांस मिस कर लिया है, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए नोट कर लिया होगा सभी ने। तो चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपने नोट कर लिए होंगे क्वेश्चन आंसर्स, इनको घर पर भी रिवाइज करिए, ठीक है। इसके आगे हम करेंगे कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास में। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में अपनी। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।